May I come in, doctor? Yes, sure, come in. Welcome, doctor. Thank you. बहुत सुंदर है। Thank you, doctor. डॉक्टर, आप बहुत अच्छी हैं। अमेरिका में पढ़ने के बावजूद भी आपने हिंदुस्तान में प्रैक्टिस करने की सोची, और वो भी इस गरीब जनता के हॉस्पिटल में। हाँ, सिस्टर अलका। अलका, नाइस नेम। तो सिस्टर अलका, भगवान का दिया सब कुछ है हमारे पास। मेरी मम्मी पापा भी मेरे साथ हिंदुस्तान आ गए। एक भाई है जो अमेरिका में रहता है। दरअसल मदर टेरेसा मेरी आइडल है और मैं भी सेवा करना चाहती हूँ उनकी तरह। और मैं डॉक्टर भी बनी हूँ तो सिर्फ इसीलिए। नाइस मीटिंग यू डॉक्टर। अच्छा, मैं चलती हूँ। गुड मॉर्निंग डॉक्टर। गुड मॉर्निंग। मैं कमला। मैं विमला। मैं जूली। नाइस मीटिंग यू ऑल। हमने तो सोचा था सबसे पहले हम इस कमरे में आके आपका स्वागत करेंगे। सिस्टर अलका अभी अभी ये बुके देके गई है। अलका? हाँ, सिस्टर अलका। इस नाम की हमारे यहाँ तो कोई भी नर्स नहीं है। ये आप क्या कह रही है? अभी अभी तो वो आपके सामने बाहर गई है। कब? हेलो डॉक्टर अंजलि। हेलो डॉक्टर। सॉरी, मुझे इमरजेंसी ऑपरेशन के लिए जाना पड़ा। नो प्रॉब्लम। वेलकम टू द न्यू हॉस्पिटल। थैंक यू। आइए मैं आपको अपना हॉस्पिटल दिखाता हूँ। जी। कम। यहाँ तक आने में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? नहीं डॉक्टर, शायद आप जानते नहीं हैं, मैं इसी शहर में पैदा हुई हूँ, यही पली बड़ी हूँ। अच्छा। जी। फिर मेरे पापा ने अमेरिका जाने का फैसला किया और हम सब अमेरिका चले गए। लेकिन देश प्रेम आपको फिर यहाँ खींच के ले आया। जी। आइए मैं आपको ऑपरेशन थिएटर दिखाता हूँ। हमारे यहाँ एक्सरे की फैसिलिटी है। डॉक्टर अंजलि, मैंने आपका बड़ी बेसब्री से इंतजार किया है। हमारी अच्छी निभाई। सुजाता, सुजाता, अरे भाई कहाँ हो तुम? यहाँ हूँ। अरे भाई सब तैयारियां हो गई? तुम तो जानती हो कि मेरा दोस्त सुशील वक्त का कितना पाबंद है। वो किसी भी वक्त आने वाला है बस। सब तैयारियां हो गई हैं। लेकिन ये अंजलि नजर नहीं आ रही। आपकी डॉक्टर बेटी का आज अस्पताल में पहला दिन है और आप तो जानते हैं वो अपने काम के प्रति कितनी सिंसियर है। वो आपकी बेटी जरूर है पर आपकी तरह बिजनेस माइंडेड नहीं है। अरे भाई तुम समझी नहीं। आज मेरा दोस्त अपने बेटे विक्रम के साथ अंजलि के रिश्ते की बात करने आ रहा है। अब तक तो अंजलि को यहाँ आ जाना चाहिए था। हम इस शहर में नए नए आए हैं, बेचारी कहीं रास्ता भटक गई होगी, आती होगी। और जहाँ तक रिश्ते का सवाल है, हम तो अमेरिका जाने से पहले ही रिश्ता तय कर चुके थे। आज तो सिर्फ बातचीत की रस्म निभानी है ना? लगता है वो लोग शायद आ गए। हाँ। अरे प्रकाश, कैसे मेरे यार? सुशील। नमस्ते भाभी जी। नमस्ते। बस 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 जीते रहो बेटा, जीते रहो। आइए 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 भाभी जी। आओ बेटा विक्रम, आओ, जीते रहो। नमस्ते नमस्ते। 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 अलका कहाँ है? अलका नहीं बेटे, अंजलि। आई एम सॉरी। अंजलि कहाँ है? बस अभी आती ही होगी। हाँ हाँ, निकल रही हूँ। जी हाँ। यस, कम इन। आप कहीं जा रही हैं? अरे सिस्टर अलका, आप कहाँ चली गई थी? पूरा दिन मैं आपको ढूंढ रही थी। आप जल्दी में हैं? जी हाँ, कुछ लोग घर पे मिलने के लिए आने वाले हैं और घर पे हमारा इंतजार भी हो रहा है और वैसे भी बहुत लेट हुआ है। मैं आपके लिए ये पीले फूल लाई हूँ।
शायद आपको अपने मेहमानों को देना हो। हाउ स्वीट। थैंक यू सो मच सिस्टर अलका, आपने मेरा समय बचा दिया। हैरानी की बात यह है कि हमारे घर पे जो मेहमान आ रहे हैं उनमें एक मेहमान ऐसा भी है जिसे पीले गुलाब बहुत पसंद है, लेकिन इसके लिए आपको मुझसे पैसे लेने पड़ेंगे। मैं ऐसे ही नहीं लूंगी। अभी आप जल्दी में हैं, जाइए, हिसाब किताब बाद में होता रहेगा। थैंक यू सो मच। मेरी कार की ओह, ये सिस्टल का भी कमाल की चीज है। अभी अभी तो यहाँ थी, पता नहीं कहाँ चली गई। अभी तक अंजलि आई नहीं, मैं जरा देखता हूं। ओके। मैं आ गई पापा। ओह, यू आर हियर। नमस्ते अंकल। नमस्ते बेटी। नमस्ते आंटी। नमस्ते बेटा। हेलो विक्रम। हेलो। विक्रम, विक्रम, क्या हुआ? हाँ? नथिंग, आई एम सॉरी अंजलि। इट्स ओके। ये तुम्हारे लिए। सुना है तुम्हें पीले गुलाब बहुत पसंद है। थैंक यू। यू वेलकम। तुम्हें याद है कि मुझे पीले गुलाब पसंद है? ये भी अजीब संजोग हुआ। मैं हॉस्पिटल से चलने लगी तो सिस्टर अलका मिल गई। उन्होंने मुझे ये दे दिए। व्हाट, अलका? सिस्टर अलका। आप बैठिए, मैं फ्रेश होके आती हूँ। एक्सक्यूज मी। बैठो बेटा। विक्रम, बैठो बैठो। पापा, मुझे याद नहीं आ रहा, लेकिन ऐसे फूल पहले भी किसी ने मुझे दिए हैं। बेटे, फूल तो फूल ही होते हैं, इन्हें तो कोई भी दे सकता है, लेकिन ये फूल खास इसलिए हैं क्योंकि अंजलि बेटी ने दिए हैं। टॉवेल? थैंक यू मम्मी। कौन है आप? सिस्टर अलका, आप यहाँ? हाँ, एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताने आई हूँ। कौन सी बात? मिस्टर विक्रम अब ब्लैक कॉफी पीने लगे हैं। अगर आप उन्हें ब्लैक कॉफी पिलाएंगी
तो उन्हें बहुत खुशी होगी। लेकिन ये आपको कैसे मालूम? क्या आप विक्रम को पहचानती है? हाँ, एक बार अस्पताल में आए थे वो। अस्पताल में? डरिए नहीं, ऐसी कोई खास बात नहीं है और कोई ऐसी वैसी बीमारी भी नहीं है। लेकिन ये सब आप मुझे क्यों बता रही हैं? क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया था कि आपकी मीटिंग होने वाली है। डॉक्टर अंजलि, देखिए, मैं लोगों की नजरें बचाकर आपसे मिलने आई हूं। आप किसी को भी मेरे बारे में कुछ मत बताइएगा। आपको लग रहा होगा कि मैं आपकी पर्सनल लाइफ में दखल दे रही हूं। चलिए, आप तैयार हो जाइए, वो लोग आपका इंतजार कर रहे होंगे। हाँ, मैंने वेट पुट ऑन किया है। मेरी बीवी इतना अच्छा खाना बनाती है, आई कांट हेल्प इट। आओ बेटी आओ। अंकल, आंटी माफ कीजिएगा, आप सबको मेरी वजह से इंतजार करना पड़ा। नहीं नहीं बेटी, ऐसी कोई बात नहीं। नहीं अंकल, बात है। मैं जानती हूँ कि आज हम यहाँ पर क्यों मिल रहे हैं, और इसीलिए मैं एक बात साफ बताना चाहती हूँ कि शादी के बाद मैं हॉस्पिटल का काम नहीं छोड़ूंगी। और इसी के बारे में मैं विक्रम से भी बात करना चाहती हूँ। बाय द वे, आप सिस्टर अलका को तो जानते होंगे ना? अलका? ये नाम कुछ सुना हुआ सा लग रहा है। मैंने आपके नाम की जगह अलका का नाम लिया था। सिस्टर अलका? नहीं, ये नाम तो हमने कभी सुना ही नहीं। खैर, जाने दीजिए। इट इज नॉट दैट इम्पोर्टेंट। अंजलि बेटे, जो बात करनी है वो करो। मैं और सुशील गहरे दोस्त हैं और अब हम चाहते हैं कि ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदल जाए। आओ विक्रम। जाओ बेटे। जी पापा। शर्म आता है। कितनी अच्छी जोड़ी है। सिस्टर? यहाँ कोई और भी रहता है? हाँ, कुछ देर पहले सिस्टर अलका थी यहाँ पर। सिस्टर अलका? हाँ, सिस्टर अलका। उन्होंने ही बताया था कि आप उनके हॉस्पिटल में एक पेशेंट के हैसियत से गए थे। और हाँ, सिस्टर ने बताया था कि तुम्हें ब्लैक कॉफी बहुत पसंद है। लगता है चली गई। आइए ना। पीले गुलाब। ये देखिए, कॉफी रख के चली गई। बैठिए ना। ये सिस्टर अलका भी बड़ी मिस्टीरियस लगती है। मैंने आज तक कभी किसी को अपनी पर्सनल लाइफ में इंटरफेयर नहीं करने दिया। लेकिन सिस्टर अलका, इनको देखकर तो मैं चुप हो जाती हूँ। खैर, ये कॉफी शायद उन्होंने आप ही के लिए बनाई है। लीजिए ना। थैंक यू। वेलकम। विक्रम, जब मैं अमेरिका गई थी तब कम उम्र थी, नासमझ थी, लेकिन अब समझ आ गई है। जिंदगी को समझने की उम्र आ गई है। हमारे पेरेंट्स चाहते हैं कि हम शादी कर लें, लेकिन हमें यह देखना है कि हम क्या चाहते हैं। हमारे यहाँ तो लड़कियों को ज्यादा चॉइस नहीं दी जाती। वैसे लड़कों को तो कोई प्रॉब्लम नहीं। तो मैं चाहती हूँ कि आप जो भी फैसला ले, मुझे साफ साफ कह दे कि आप क्या सोचते हो, आप क्या चाहते हो, आपको मैं पसंद हूं या नहीं। अंजलि, पापा ने मुझे बताया था कि तुम हर तरह से बहुत अच्छी लड़की हो। डॉक्टर हो,
और तुम्हारे पापा भी बहुत बड़े बिजनेसमैन हैं। तो मुझे तो कोई ऐसा कारण तुम्हारे अंदर दिखाई नहीं देता जिसके कारण तुम्हें रिजेक्ट किया जा सके। देखिए विक्रम, मैं अपने लिए ऐसा जीवन साथी चाहती हूँ जो सिर्फ मेरी वजह से मुझे चाहता हो। मैं समझ सकता हूं अंजलि, मेरे घर वाले तो तुम्हें अपनी बहू मान ही चुके हैं, लेकिन मैं तुम्हें टाइम दूंगा। मैं तुम्हें टाइम दूंगा कि तुम इस बारे में सोच समझकर फैसला करो। यह हमारी जिंदगी का सवाल है, राइट? थैंक यू विक्रम। मैं चाहती हूँ कि इस बारे में हम 2-4 बार मिले और एक दूसरे को समझने की कोशिश करें। तुम ठीक कह रही हो अंजलि, हमें हर कदम सोच समझकर उठाना चाहिए। बस मैं इतना ही कहना चाहती थी। सब लोग हमारा खाने पे इंतजार कर रहे हैं, हमें चलना चाहिए। चलिए, कम। जी। डॉक्टर अंजलि, आपका अगला कदम बड़ा ही नाजुक होगा, जरा सोच समझकर उठाइएगा। अरे, आप सब लोग कितने चुप क्यों हैं? बेटी, हम आपका ही इंतजार कर रहे थे। मम्मी, पापा, आप लोगों ने मेरे लिए अंजलि को चुना। मैं आपके इस फैसले से बहुत खुश हूं, बल्कि आपके इस फैसले की बहुत तारीफ करता हूं। अंजलि सचमुच बहुत अच्छी लड़की है, लेकिन मैं अंजलि को डिजर्व करता हूं, मैं इसके जितना चाहूं या नहीं, मैं नहीं जानता। देखा सुशील, हमारा बेटा कितना बड़ा हो गया है। अरे बेटा, हम तो तुम्हारी अच्छाई की कसमें खा सकते हैं। मैं अंजलि के लिए एक तोहफा लाई हूँ। अगर आप लोगों की इजाजत हो तो मैं उसे दे दूं? अरे, इसमें तो अंजलि का नाम लिखा हुआ है। लीजिए, आप ही दे दीजिए, लीजिए। ये तुम्हारे लिए। पापा, शायद आपने इसे ठीक से पढ़ा नहीं। इस पर तो अलका लिखा है। अलका? पर बेटे, इस पे तो अंजलि लिखा है। शायद मुझसे गलती हो गई होगी। आंटी, ये तोहफा देखकर आप मुझ पर ज्यादती कर रही हैं। कैसी बातें कर रही हो बेटा? हमारे और तुम्हारे घर की मित्रता इतनी पुरानी है कि अगर तुम हमारी बहू नहीं बन सकी तो बेटी तो बन सकती हो ना। क्या बात है, इतने चुप चुप क्यों हैं? कल्पना, तुमने अंजलि से ये क्यों कहा कि अगर तुम हमारी बहू नहीं बनी तो बेटी बनी रहोगी? पता नहीं क्यों मुझे अंजलि और विक्रम की बातों से ऐसा लगा कि वो दोनों किसी फैसले पर नहीं पहुंचे। पता नहीं अंदर क्या बातें करके आए होंगे। अरे तुम तो माँ हो, तुम तो उनसे पूछ सकती हो ना। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। ये विक्रम भी है ना, बीच बीच में अलका का नाम लेता रहता है। नहीं नहीं, इसमें डरने की क्या जरूरत है? आपको तो सिर्फ इस बात का ख्याल रखना है कि विक्रम के सामने अलका के नाम का जिक्र ना हो। कहीं अंजलि इस रिश्ते से इनकार तो नहीं कर देगी ना? नहीं नहीं, ऐसा नहीं होगा। यह रिश्ता होना ही चाहिए। यह रिश्ता किसी भी कीमत पर होना चाहिए। अंजलि को हमारी बहू बनकर हमारे घर में आना ही होगा। मैं टूट कर बिखरने वाली हालत में खड़ा हूं। सिर्फ यह रिश्ता मुझे बिखरने से बचा सकता है। मैं समझती हूँ,
और विक्रम से जरूर पूछ लेना कि अंजलि ने उससे क्या कहा। सिरहानी रखी गुलाब की खुशबू तुम्हें बहुत पसंद है ना? कौन? ये फूल, ये गुलाब के फूल यहाँ किसने रख दी? सुबह उठकर मां से और घर के नौकरों से पूछना पड़ेगा। कौन? कौन हो तुम? वो क्या जाने इसके बारे में? ये तो एक ऐसा राज है जिसे सिर्फ पति पत्नी के बीच में ही रहना चाहिए। पति पत्नी? लेकिन मेरी तो अभी तक शादी भी नहीं हुई है। अरे मां, आप अभी तक सोई नहीं? विक्रम, मैंने तुम्हारी आवाज सुनी। किससे बात कर रहे थे? मां, किसी ने मेरे तकिए के पास गुलाब रखा हुआ है। गुलाब? मैंने तो नहीं रखा। वो देखिए। अरे अभी अभी तो यही थे, कहां गए? विक्रम, तुम्हें वहम हुआ होगा। नहीं मां, मुझे लगता है एक्सीडेंट में जो मेरे सर पर चोट लगी थी ना, उसका असर अभी भी मेरे दिमाग पर है। नहीं बेटा, तुम एकदम ठीक हो, तुम्हें कुछ नहीं हुआ है। नहीं मां, समझने की कोशिश करो। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मेरे साथ बात करना चाह रहा है। मुझे आवाजें सुनाई देती हैं, लेकिन मैं जानता हूं कि ऐसी कोई बात नहीं है। मां, इस बारे में मैं अंजलि से बात करूंगा। नहीं विक्रम, तुम अंजलि से इस एक्सीडेंट के बारे में कोई बात नहीं करोगे। मां, ट्राई टू अंडरस्टैंड। अंजलि एक डॉक्टर है। हाँ, लेकिन नहीं। ठीक है मां, आप जाके सो जाओ, मुझे भी नींद आ रही है। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। अजीब बात है, मां खड़ी थी तो दिखाई नहीं दी। क्या तुम्हें कुछ भी याद नहीं? कुछ भी? डॉक्टर, वार्ड नंबर 9 का पेशेंट बहुत सीरियस हो गया है।
जिसका 2 दिन पहले ऑपरेशन हुआ है? हाँ वही, अचानक चीखने चिल्लाने लगा और वायलेंट हो गया। हमने बड़ी मुश्किल से उसे काबू किया और डॉक्टर साहब ने उसे नींद का इंजेक्शन दे दिया। ठीक है, फिर एक न्यूरो फिजिशियन के साथ साथ एक साइकेट्रिस्ट को भी बुलाना पड़ेगा। जी ठीक है, तुम जाओ, मैं देखती हूँ। हेलो, मैं डॉक्टर प्रीति खरे। मैं डॉक्टर अंजलि वैद्य, सिटी हॉस्पिटल से। एक पेशेंट है जो मेंटल शॉक से वायलेंट हो गया है। आपको उसे देखने आना होगा। ठीक है, मुझे वहाँ पहुँचने में आधा घंटा तो लगेगा। ठीक है, मैं आपका इंतजार करूंगी। छोड़ दो, मैं कहता हूँ छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। मैं जानता हूँ तुम मेरे दुश्मन के आदमी हो, मेरी जान लेना चाहते हो। छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो, छोड़ो मुझे जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो मुझे, छोड़ो मुझे, मुझे जाने दो, पेशेंट की तबीयत काफी खराब है। इसे तुरंत मेरे असाइलम में शिफ्ट करना होगा और कुछ दिनों तक अंडर ऑब्जर्वेशन रखना पड़ेगा। ठीक है डॉक्टर, मैं इनको शिफ्ट कराने का इंतजाम करती हूँ। प्लीज। थैंक्स। थैंक यू। डॉक्टर खरे, आपका तो हमेशा ऐसे पेशेंट से पाला पड़ता होगा। हाँ, पड़ता है, पर एक बात मैं आपको बता दूं, ऐसे केसेस में मुझे हमेशा सिस्टर अलका की याद आती है। सिस्टर अलका? हाँ, उसकी आंखों में एक अजीब सा जादू था। ऐसे पेशेंट को वो बस 2 मिनट में ठीक कर देती थी। कर देती थी? थी से क्या मतलब हुआ? थी से मतलब है उसने अचानक से नौकरी छोड़ दी। हमें तो सिर्फ यही बताया था कि वो शादी करने जा रही है, लेकिन उसके बाद उसका कोई भी पता नहीं चला। डॉक्टर खरे, एक सिस्टर अलका को तो मैं भी पहचानती हूँ। वो हमेशा मुझे अपनी यूनिफॉर्म में मिली है। नहीं, वो सिस्टर अलका नहीं हो सकती, क्योंकि सिस्टर अलका अपने पेशेंट से अलग रह ही नहीं सकती। वो बहुत कमिटेड थी, बहुत ही अच्छी थी वो। ऐसी नर्सेस बहुत कम मिलती हैं। अच्छा तो डॉक्टर अंजलि, मैं चलती हूँ। चाय। अरे कल्पना, विक्रम कहाँ है? विक्रम अंजलि से मिलने गया है। विक्रम अंजलि को मिलने गया है, मगर तुम इतनी परेशान क्यों लग रही हो? विक्रम अंजलि को एक्सीडेंट की बात बता देना चाहता है। तो तुमने उसे मना नहीं किया? ये बात तो वो शादी के बाद भी बता सकता है। आप विक्रम को अच्छी तरह जानते हैं, वो झूठ नहीं बोल सकता। इसीलिए तो मैं परेशान हूं। एक बार बस शादी हो जाए, फिर किसी भी तरह की चिंता नहीं रहेगी। कल्पना, तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर विक्रम ने अंजलि को एक्सीडेंट के बारे में बता भी दिया, तो उसमें हमारा क्या नुकसान है? और वैसे भी वो बात अतीत के गर्भ में खो चुकी है। विक्रम, वैसे ये रेस्टोरेंट शहर से थोड़ा दूर है, लेकिन मुझे यहाँ का एम्बियंस बहुत पसंद है, इसीलिए मैं आपको यहाँ ले आई। ओह, मैं ऑर्डर करते वक्त भूल ही गई कि आप ब्लैक कॉफी पीते हो। पर मैडम, सर के लिए तो मैं ब्लैक कॉफी ही लाया हूँ। क्या? जी हाँ। आपको कैसे मालूम? वो मैडम खड़ी ना वहाँ, उन्होंने मुझसे कहा। कहाँ चली गई वो? अभी तो यहीं खड़ी थी वो। ये जरूर सिस्टर अलका ही होगी। ठीक है, तुम जाओ। थैंक यू मैम। अंजलि, जब भी अलका का नाम मेरे सामने आता है ना जाने क्यों मैं परेशान सा हो जाता हूं। मुझे ऐसा लगता है कि जैसे मैं अलका को जानता हूं। कहीं अलका का संबंध मेरे कार एक्सीडेंट से तो नहीं है? कार एक्सीडेंट? हाँ अंजलि, एक कार एक्सीडेंट में बुरी तरह से जख्मी हो चुका था और
और पूरे 2 महीने तक मैं कोमा में था। विक्रम, तुम्हारे साथ इतना बड़ा हादसा हुआ और अंकल आंटी ने मुझे कभी इसके बारे में कुछ नहीं बताया, और तुम भी। अंजलि, मैं तुम्हें क्या बताता? मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। मुझे अजीब अजीब सी आवाजें सुनाई देती हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कोई मुझसे बात करना चाह रहा है, लेकिन मुझे कुछ दिखाई नहीं देता। अंजलि, मुझे ऐसा लगता है कि ये सब मेरे उस एक्सीडेंट की वजह से है। देखो विक्रम, मैं एक कार्डियोलॉजिस्ट हूँ, लेकिन मेरे पहचान में एक डॉक्टर खरे हैं जो कि एक साइकियाट्रिस्ट है। मैं तुम्हें उनसे जरूर मिलवाऊंगी। तो ठीक है अंजलि, जब तक डॉक्टर खरे तुम्हें मेरे बारे में क्लीन चिट ना दे दें, तब तक तुम शादी के बारे में सोचना भी मत। विक्रम, तुम इतने बिगड़े हुए केस भी नहीं हो जो कि मुझे डॉक्टर खरे से तुम्हारा सर्टिफिकेट लेना पड़े। देखो विक्रम, मैंने अभी इसी वक्त एक फैसला ले लिया है। What? विक्रम, मैं शादी के लिए तुम्हें अपनी तरफ से क्लीन चिट दे रही हूँ। Really? अरे आ गई बेटा अंजलि। जी पापा। बेटा कैसी रही तुम्हारी मीटिंग? बहुत अच्छी, और हमने फैसला कर लिया है कि हम शादी कर रहे हैं। ये अचानक मौसम को क्या हो गया? मौसम को छोड़ो बेटी, ये जो तुमने अपना शादी का फैसला सुनाया है ना, ये हमारे लिए बहुत खुशी की बात है। ये बात मैं तुम्हारी मम्मी को जाके सुनाता हूँ। जी पापा। Congratulations. मुबारक हो। सिस्टर अलका, मेरे कमरे में? क्यों? मैं तो इस कमरे में पहले भी आ चुकी हूँ। मैंने तो कमरा लॉक कर लिया था। आप अंदर कैसे आई? जहां तक मुझे याद है, पिछली बार भी आप आई थी और किसी ने आपको नहीं देखा था। आप कहां से आती हैं? इस बंगले में ऐसा कौन सा रास्ता है जहां से आप आती हैं और मेरे मम्मी पापा को आपकी आने की खबर नहीं होती? डॉक्टर अंजलि, जो लोग जिस्म की कैद से आजाद हो जाते हैं, उनके लिए सारे रास्ते खुल जाते हैं। सिस्टर अलका, आपको लेकर मेरे मन में कई सवाल आते हैं और आज मुझे इन सारे सवालों के जवाब चाहिए। हमारी कई मुलाकातें हुई, लेकिन आज तक मुझे ये नहीं पता चला कि आप कौन से हॉस्पिटल में काम करती है। डॉक्टर प्रीति खरे से पता चला कि उनके मेंटल असाइलम में भी एक नर्स थी, सिस्टर अलका, जो शादी की वजह से अपनी नौकरी छोड़ के चली गई। क्या आप वही सिस्टर अलका तो नहीं? डॉक्टर अंजलि, आज वो वक्त आ गया है जब मैं आपको अपने बारे में एक सच्चाई बताना चाहती हूँ।
हाँ, मैं वही अलका हूं जिसका जिक्र डॉक्टर प्रीति खरे ने आपसे किया था। इसका मतलब तुम शादीशुदा हो? हाँ, मैं शादीशुदा हूँ। और अगर तुम शादीशुदा हो तो तुम्हारा पति कौन है? आप मेरे पति का नाम सुनना चाहती हैं? हाँ। उनका नाम मिस्टर विक्रम है। विक्रम? कौन विक्रम? वही विक्रम जिसके साथ अभी थोड़ी देर पहले आपने शादी करने का फैसला किया है। क्या विक्रम आपका पति है? और उसने मुझसे शादी की बात की? कितना गिरा हुआ इंसान है। नहीं नहीं डॉक्टर अंजलि, विक्रम का इसमें कोई दोष नहीं है। वो तो इस बारे में कुछ नहीं जानता। वो तो कुछ समय के लिए यादों की अंधेरी दुनिया में खो गया था। ये तो विक्रम का नया जन्म है। माना कि ये विक्रम का नया जन्म है, लेकिन तुम्हारा? तुमने उसे क्यों छोड़ दिया? मैंने कहां से छोड़ा, मुझे तो उसके रास्ते से हटा दिया गया। हटा दिया गया? क्या मतलब है तुम्हारा? पहले मुझे उसके रास्ते से हटने की कीमत देने की कोशिश की गई। हे प्रभु, आपने विक्रम को एक बहुत बड़े हादसे से बचाया है। उन्हें नई जिंदगी दी है। उन्हें मेंटल असलम से मुक्ति दिलाई है। प्रभु, उन्हें स्वास्थ्य दो, सुख दो, शांति दो, और मुझे थोड़ी और शक्ति दो प्रभु, क्योंकि मेरी जिम्मेदारियां अब और बढ़ गई हैं। तुम्हें तुम्हारी जिम्मेदारियों से मुक्त कर दिया गया है। बाबूजी, आप? नहीं, बाबूजी कहने का अधिकार मैं तुमसे वापस लेता हूं। क्या? ये क्या कह रहे हैं बाबूजी आप? मैं ठीक कह रहा हूं। बस इतना समझ लो कि विक्रम तुम्हारे लिए एक पेशेंट था। तुम्हारे और विक्रम के बीच में एक पेशेंट और नर्स का रिश्ता था, जो अब खत्म हो गया है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबूजी? मैंने आपके कहने पर, आपके सामने, आपके आशीर्वाद से मैंने विक्रम के साथ 7 फेरे लिए थे, जब वो होश में नहीं था। अब वो होश में है। मैं तुम्हारी सेवाओं का भरपूर मुआवजा दे रहा हूं। ये लो, आज तक किसी भी नर्स को इतना ढेर सारा रुपया देखना भी नसीब नहीं हुआ होगा। अब रुपयों से मेरी सेवाओं को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, हरगिज नहीं, मैं ये स्वीकार नहीं करूंगी। मैं जानता था, लेकिन मेरे पास एक रास्ता और भी है। आपके पास तो कई रास्ते हैं, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक रास्ता है। वो रास्ता जिस पर विक्रम चलेगा, और वो रास्ता जिस पर विक्रम के साथ मैं चलूंगी। छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो। सिस्टर अलका, ये सब कुछ इतना उलझा हुआ है कि मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। आप एक नर्स हैं और विक्रम एक बड़े बाप का बेटा।
फिर आप दोनों की मुलाकात और शादी की बातचीत, ये सब कैसे हो सकता है? इसका मतलब ये हुआ कि आप लोगों से बहुत कुछ छुपाया गया है। मैं आपको ये कहानी शुरू से बताती हूँ। एक दिन मेरा ऑफ था, मैं ड्यूटी पर नहीं थी। डॉक्टर प्रीति खारी ने मुझे बुलाया और बताया कि एक बहुत ही खतरनाक केस आया हुआ है। एक पागल है जिसके हाथ में चाकू है। वो बहुत जोर जोर से चिल्ला रहा है और किसी को भी अपने पास नहीं आने दे रहा है। विक्रम, तुम कैची नीचे रखो। खबरदार, मार दूंगा। देखो विक्रम, जान से मार दूंगा तुम्हें। देखो विक्रम, ऐसा नहीं करोगे तुम। देखो मेरे पास बताओ। विक्रम नहीं, दूर है, दूर। विक्रम कैची रखो। देख, बोल रहा हूं मैं विक्रम शांत हो जाओ। बोल रहा हूं मैं। देख, मेरी बात सुनो प्लीज। तू जा। शांत हो जाओ। खबरदार, आगे मत आना। देख, जान से मार दूंगा। देखो मेरी बात सुनो। ठोक दूंगा तेरे सीने में। देखो शांत हो जाओ, मैं तुम्हें समझाने की कोशिश करती हूँ। पास बता। कैंची नीचे रख दो। मार दूंगा मैं। विक्रम आगे मत आना प्लीज। पास बताओ। सिस्टर अलका, हाउ आर यू? आई एम फाइन। ये नया पेशेंट है विक्रम, प्लीज। मैं देखती हूँ। जान से मार दूंगा तुझे। नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। क्यों नहीं करूंगा मैं? हाँ, पास बता। क्योंकि तुम बहुत अच्छे हो। और फिर मैंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? बिगाड़ा है? तुम मुझे घर क्यों नहीं जाने देती? क्यों नहीं जाने देती मुझे घर? हाँ? घर जाना है तुम्हें? हाँ। कहाँ है तुम्हारा घर? मैं ले चलती हूँ तुम्हें। नहीं। ना, केची मुझे दे दो। चाकू नहीं दूंगा तुझे। तू सीने घोप दूंगा तेरे। पास बता। देखो, बता मेरे पास बता। मार दूंगा मैं। ना, दे दो मुझे। नहीं दूंगा। दे दो। नहीं। दे दो। मार दूंगा। देखो, तुम बहुत थके हुए हो और थका हुआ आदमी कुछ नहीं सोच सकता। नहीं। देखो, पास बताओ। नहीं। आओ, इधर आओ। बैठो यहाँ। पानी पियोगे? लो, पानी पियो। मेरा नाम अलका है। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम? तुम्हारा नाम विक्रम है। चलो, लेट जाओ। आराम से लेट जाओ। हाँ, ठीक है, लेट जाओ। कांग्रेस सिस्टर, थैंक यू वेरी मच। थैंक्स। ये विक्रम से मेरी पहली मुलाकात थी और मैं हैरान थी कि ऐसे आदमी के पागलपन की वजह क्या है। और जब मुझे वजह पता चली तो मेरी हैरानी गुस्से और झुंझलाहट में बदल गई। उसके पागलपन की वजह कई हद तक उसके पिता थे। विक्रम अपने ही माली की बेटी से बहुत प्यार करता था, लेकिन उसके पिता को
ये बात गवारा नहीं थी। और विक्रम खुद इतना शरीफ और नेक था कि अपने पिता का विरोध नहीं कर सका। और जब उस लड़की को ये बात पता चली। मेरी बात सुनो रितु, देखो मैं पापा को मना लूंगा। रितु स्टॉप, रितु मेरी बात सुनो। रितु मत जाओ, देखो मैं सब ठीक कर दूंगा। रितु मैं मम्मी पापा को मना लूंगा। रितु 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 तो उसने विक्रम के ही सामने ऊंचाई से छलांग लगाकर आत्महत्या कर ली। बस यही वजह थी विक्रम के पागलपन की। कहाँ ले जा रहे हो? देखो जाने दो मुझे, जाने दो, छोड़ दो मुझे, देखो देखो जाने दो, जाने दो मुझे, छोड़ दो, जाने दो, जाने दो मुझे, देखो जाने के जाने मुझे, छोड़ दो, प्लीज मुझे जाने दो, जाने दो, छोड़ दो मुझे, छोड़ दो। पकड़े रहो कसुरे, क्यों लाया मुझे यहाँ पे? छोड़ दो, छोड़ दो मुझे। छोड़ दो मुझे। विक्रम की हालत दिन पे दिन बिगड़ती जा रही थी। वो सो नहीं सकता था। उसका इस तरह लगातार जागना उसकी सेहत के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता था। उसकी दिमागी हालत इतनी खराब होती जा रही थी कि उसे कभी भी ब्रेन हेमरेज हो सकता था। डॉक्टर, कई दिनों से विक्रम को कोई दौरा नहीं पड़ा है। हाँ, इसी बात का तो डर लगता है। सिस्टर अलका, दौरा पड़ने का मतलब होता है कि इंसान अपनी भूली हुई यादों की गहरी खाई से बाहर निकलने की कोशिश कर रहा है। जी, लेकिन यहाँ इस पेशेंट की हालत तो देखो, ऐसा कुछ भी नहीं है। इसकी बेचैनी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है और इसे नींद भी नहीं आती। इसे अगर कुछ दिन और नींद नहीं आई ना, इट्स वेरी डेंजरस फॉर हिम। इससे उसे ब्रेन हेमरेज भी हो सकता है। तो डॉक्टर, इसके लिए हम लोग कुछ कर नहीं सकते? मेरे ख्याल से इसका एक ही इलाज है। क्या? विक्रम की इसी हालत में शादी कर दी जाए। क्या? हाँ, विक्रम की शादी एक ऐसी लड़की से कर दी जाए जिसे विक्रम की दिमागी हालत और विक्रम की जिंदगी में हुए हर हादसे का पता होना चाहिए। वो विक्रम के साथ हर तरह से समझौता करे और वो उस मरी हुई लड़की रितु का रोल अदा करे, तो ही विक्रम ठीक हो सकता है। वरना वो विक्रम के साथ हर तरह से समझौता करे और वो उस मरी हुई लड़की रितु का रोल अदा करे, तो ही विक्रम ठीक हो सकता है। और ये बात डॉक्टर खरे ने विक्रम के पेरेंट्स को बता दी। पर अब सबसे बड़ी समस्या ये थी कि एक पागल को एक्सपेरिमेंट के लिए अपनी लड़की कौन देगा? और सच पूछिए तो डॉक्टर अंजलि, विक्रम के साथ इतने दिनों तक रहते रहते मेरे दिल में भी विक्रम के लिए हमदर्दी की भावना पैदा हो गई थी। विक्रम की मां
दिन रात अपने बेटे के लिए आंसू बहाती रहती थी, और अपने बेटे के लिए एक मां का इस तरह आंसू बहाना मुझे बेचैन कर देता था। अब तुम कब तक रोती रहोगी? अब कुछ नहीं हो सकता क्या? हमारे देखते देखते क्या हमारा बेटा इस दुनिया से चला जाएगा? तो मैं क्या करूं? मैंने उससे कहा था कि माली की लड़की से रिश्ता जोड़े। तुम अच्छी तरह से जानती हो, मैंने उसके रिश्ते की बात अपने दोस्त प्रकाश की बेटी अंजलि से अब तक छुपा के रखी है, और अब वो लोग अमेरिका से वापस हिंदुस्तान आ रहे हैं। मैं कुछ नहीं जानती, आप कुछ भी कीजिए, कुछ भी, लेकिन हमारे बेटे को बचा लीजिए। मैंने पूरी कोशिश करके देख ली कल्पना, ऐसी हालत में कौन आदमी हमारे बेटे के लिए अपनी बेटी देगा? अरे कौन आदमी चाहेगा कि उसकी बेटी ऐसे आदमी से रिश्ता जोड़े जो होश में नहीं है या जिसकी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है? कौन लड़की चाहेगी कि ऐसे लड़के का हाथ थामे जिसमें उसके सुहागन होने से ज्यादा विधवा होने का खौफ हो? कोई तैयार नहीं होगा। तुम जानती हो किसी लड़की को तो मुझे बताओ। एक लड़की है जो विक्रम को अच्छी तरह जानती है और वो विक्रम को बचा सकती है। कौन है वो? सिस्टर अलका। सिस्टर अलका? देखिए, जो मेरी ड्यूटी है वो मैं पूरी ईमानदारी के साथ निभा रही हूँ। नहीं बेटा, हम तुम्हें तुम्हारी ड्यूटी याद दिलाने नहीं आए, बल्कि अपने बेटे की जिंदगी की भीख मांगने आए हैं तुमसे। ये आप क्या कह रही हैं? मैं आपके बेटे की जिंदगी को उसकी जिंदगी अब तुम ही बचा सकती हो। हम तुम्हें अपने घर की बहू बनाना चाहते हैं। क्या? मैं आपके घर की बहू? हाँ बेटा, इसे तुम हमारी खुदगर्जी समझ लो, लेकिन इस वक्त अगर कोई हमारे बेटे की जिंदगी बचा सकता है तो वो सिर्फ तुम ही हो। मगर माँ जी, मैं ये ना मत करना बेटा, ना मत करना। एक माँ तुम्हारे आगे अपनी झोली फैला रही है। नहीं माँ जी, नहीं, मैं विक्रम की जिंदगी बचाऊंगी। मैं विक्रम से शादी करूंगी। हाँ। बेटी, हम तेरा ये उपकार कभी नहीं भूलेंगे। लीजिए, वर और कन्या दोनों एक दूसरे को वरमाला पहनाएंगे। पहले कन्या। ये लो बेटी। आओ बेटा। अब वर कन्या को वरमाला पहनाएगा। लो बेटा, हार पकड़ो। विक्रम, हार पहनाओ बेटा। पहना दो। ओम विश्वानि देव सवितर दुरितानि परासुव यद्भद्रं तन्न आसुव। ओम हिरण्यगर्भः समवर्तताग्रे भूतस्य जातः। आशीर्वाद लीजिए। जीती रहो बेटा, आज से तुम हमारी बहू बनी। आज मैं तुम्हें अपनी अमानत सौंप रही हूँ। माँ जी, कल तक इनकी देखभाल करना मेरी ड्यूटी थी। आज से मेरा धर्म है।
जीती रहो बेटा। सदा सौभाग्यवती रहो, मेरे बेटे को संभालना। डॉक्टर अंजलि, इस दौरान मैंने अपने आप को ऋतु के रंग में पूरी तरह से ढाल लिया था। डॉक्टर प्रीति खरे का आइडिया काम कर गया था। विक्रम को लगने लगा था कि उसकी ऋतु फिर से जिंदा हो गई, और फिर मैं विक्रम को लेकर उसी जगह पर गई जहां पर ऋतु के साथ वो हादसा हुआ था। मत जाओ। तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती, तू मुझे छोड़कर नहीं जा सकती ऋतु। और वो अवसर कुछ ऐसा था जैसे ऋतु और विक्रम की सुहाग रात हो। आप विश्वास करें डॉक्टर अंजलि, विक्रम की आंखों में इतनी नींद थी कि वो मेरी बाहों में ही सो गया। वो इतनी गहरी नींद में था कि मैं उसे कब कॉटेज में लेकर आ गई उसे पता ही नहीं चला। मैं जानती थी कि जब वो नींद से जागेगा तो वो बिल्कुल नॉर्मल होगा और वो मुझे नहीं पहचानेगा, लेकिन मुझे इस बात की जरा भी चिंता नहीं थी। मैं भगवान को धन्यवाद देने उसी शिव मंदिर में गई जहां विक्रम के साथ मेरा ब्याह हुआ था। और उसके बाद मेरे साथ जो भी कुछ हुआ मैं आपको बता चुकी हूँ। हाँ, आपने बताया कि कुछ लोग आपको गाड़ी में डाल के लेके गए। वो आपको कहाँ ले गए और आप उनके चंगुल से बची कैसे? अब आगे जो कुछ भी हुआ उसे ध्यान से सुनिए। छोड़ो मुझे, छोड़ो, कहाँ लेके जा रहे हो? छोड़ो मुझे, बोलते क्यों नहीं तुम लोग? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, छोड़ो, तुम लोग कौन हो? छोड़ो, छोड़ो, छोड़ो मुझे, छोड़ो, 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 कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? छोड़ो, कौन हो? बोलते क्यों नहीं तुम लोग? कौन हो? बोलो ना, कौन हो तुम लोग? क्या चाहते हो? सेठ जी से रुपया नहीं लिया, बहुत बड़ी गलती की। हाँ?
सेठ जी ने पैसा हमें दिया है और हम तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेंगे। नहीं छोड़ो मुझे, नहीं, 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 नहीं। आप कह रही हैं कि विक्रम के पापा ने आपकी हत्या करवा दी, लेकिन आप तो नहीं डॉक्टर अंजलि, मैं अलका नहीं, अलका की आत्मा हूं। क्या? हाँ, और यह हत्या इसलिए कराई गई क्योंकि मैं सुशील साहनी खानदान और आपके बीच दीवार बन रही थी। विक्रम के पिता सुशील साहनी अपने व्यापार में बहुत घाटा उठा चुके थे और वो जानते थे कि विक्रम से आपकी शादी करा के वो अपनी हैसियत में फिर से सुधार ला सकते हैं। एक गरीब नर्स से उनका मतलब पूरा हो चुका था। मेरे त्याग ने उनकी बेटी के जीवन को बचा लिया था और आपसे रिश्ता करके वो फिर से करोड़ों की जायदाद के मालिक बन सकते थे। आपको क्या लगता है, यह सब सुन लेने के बाद उस खूनी भेड़िए के इस अरमान को मैं पूरा होने दूंगी? नहीं, हरगिज नहीं। नहीं नहीं डॉक्टर अंजलि, फिर विक्रम का क्या होगा? वो तो बेकसूर है, उसे तो इस सच्चाई का पता ही नहीं है। तो आप क्या चाहती हैं? मैं ये चाहती हूं कि आप विक्रम से शादी कर लें और जो गुनहगार है उसे सजा मिलनी चाहिए और उसे सजा मैं दूंगी। लेकिन एक बात बताइए सिस्टर अलका, इन सारी घटनाओं का क्या विक्रम की माँ को कुछ पता नहीं था? माँ जी ने तो वही माना जो सुशील जी ने उन्हें बताया। लेकिन क्या बताया उन्होंने माँ जी को? ये अलका अभी तक मंदिर से लौटी क्यों नहीं? वो अब कभी नहीं लौटेगी। मेरे और उसके बीच में एक समझौता हुआ है। वो विक्रम की सेवा की कीमत 15 लाख रुपया लेकर विक्रम की जिंदगी से हमेशा हमेशा के लिए चली गई। और वैसे भी विक्रम जब होश में आएगा तो बिल्कुल नॉर्मल होगा। उसे सिर्फ ऋतु याद होगी। और अब मेरे दोस्त की बेटी अंजलि इस घर की बहू बनेगी। और आज के बाद आप विक्रम के पागलपन की बात अपनी जुबान पर भी नहीं लाएंगी, समझी? काश ये चेहरा दिल का आईना होता। सुशील अंकल को तो मैं बचपन से जानती हूँ। मैंने कभी नहीं सोचा था कि वो इतने गिरे हुए इंसान निकलेंगे। डॉक्टर अंजलि, आपको सब कुछ बताना बहुत जरूरी था, वरना विक्रम के पिता को तो मैं कभी भी सजा दे सकती थी। लेकिन फिर सोचती थी कि विक्रम का क्या होगा, उस बेचारी का क्या होगा। उसे तो ना ही ऋतु मिली, ना ही अलका, और अब अंजलि भी नहीं। नहीं नहीं, ये बड़ी नाइंसाफी होगी उसके साथ। सिस्टर अलका, आप ही बताइए, आप ही बताइए मैं क्या करूं? आपको कुछ नहीं करना है। अब जो कुछ भी करना है मैं करूंगी। आप तो बस अरे उस्ताद, हाँ, अभी तक सेठ आया नहीं?
अरे आता ही होगा अपना बाकी का माल लेके। सुशील सेठ जबान का पक्का आदमी है। आओ सेठ। ये लो अपना माल। सचमुच सेठ जी आप जबान के बहुत पक्के हैं। अरे खोल के तो देखो। अरे सेठ जी क्या बात कर रहे हैं आप पे भरोसा है हमको। अरे क्या हो रहा है ये? ये क्या? अलका तुम? हाँ, मैं अलका की आत्मा। अलका नहीं बेटा। ये सारे रास्ते बंद हो चुके हैं। यहाँ से तुम नहीं, तुम्हारे प्राण निकलेंगे। नहीं, मुझे माफ करो। मुझे इसी वक्त का इंतजार था। मैं जानती थी कि तुम आधा पैसा देने यहां पर जरूर आओगे। सुशील सेठ, तुम्हारा खेल अब खत्म हुआ। अब मेरा खेल शुरू होगा। तुमने इन्हीं लोगों को पैसे दिए थे ना मुझे मारने के लिए, और इन लोगों ने मुझे इसी जगह पर लाकर मारा था। नहीं नहीं, हमें माफ करो, हम तुमको जानते भी नहीं है। हमारी तुम्हारी क्या दुश्मनी है? ये सुशील सेठ, इसने तो मारने की सवारी दी थी। तो ये बोला? हाँ, ये सच बोल रहा है। हाँ, मालूम है, लेकिन मुझे तुम लोगों को मारने के लिए किसी को सुपारी देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं तुम लोगों को एक एक करके इस तरह मारूंगी जिस तरह कसाई बकरे को मारता है। नहीं। क्यों? दूसरों का खून बहाते वक्त तकलीफ नहीं होती तुम्हें? चलो ठीक है, मैं तुम्हें छोड़ दूंगी, लेकिन इसके बदले में तुम लोगों को मेरा एक काम करना होगा। करेंगे। ठीक है, अगर तुम लोग अपनी जान बचाना चाहते हो तो मेरे कहने पर सुशील सेठ की हत्या कर दो। अपनी जान बचाने के लिए हम अपने बाप को भी मार देंगे, तो ये क्या है? प्लीज मुझे माफ कर दो। नहीं, तुम लोग ऐसा नहीं कर सकते। नहीं, अलका मुझे बचा लो प्लीज। लगे लो।